हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम 24 अगस्त शिफ्ट 1 का मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो 10 है, यानी जो हमारा एलसीएम होगा वो इन संख्याओं का मल्टीपल होगा और उसके बाद इसमें 3 शेष बचना चाहिए। तो जब 120 को 10 से भाग करेंगे तो ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यहाँ से 3 शेष बचेगा। आंसर हमारा हो सकता है और ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ से 2 शेष बचेगा लेकिन 3 बचना चाहिए था, यहाँ से 7 शेष बचेगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारा 123, यही हमारा आंसर होगा। पूरा बेसिक से सोल्व नहीं करना था इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं कि हम कुल संख्या थी श्रमिकों की 100। अब इनमें से 60% श्रमिक ऐसे हैं जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, यानी 100 का 60% 60 हो जाएगा। तो 60 श्रमिक क्या है, वो 30 वर्ष से अधिक हैं। तो बाकी कितने रह गए? 40। वो 40 क्या होंगे? 30 वर्ष से कम आयु के होंगे। उसके बाद बोला है और इनमें से यानी कि जो 30 वर्ष से अधिक है इसमें से 75% पुरुष हैं। इसका 75% होता है 3/4, तो ये हो जाएगा 15 15 या 45। यानी इसमें से जो 45 हैं वो कौन है? पुरुष हैं, मेल है वो। बाकी बचे 15, वो क्या होंगे? फीमेल होंगे और शेष महिलाएं हैं। ठीक है, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो 30 वर्ष से अधिक ये है और इसमें 135 पुरुष बोल रहा है ये, लेकिन हमारा कितना आया है? 45। यानी 45 की वैल्यू किसके बराबर है? 135 के। पूछा क्या गया है? कुल श्रमिकों की संख्या जो हमने 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये इसका 3 मल्टीपल है, तो 100 का भी 3 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 300। तो टोटल कितने थे? 300, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? 20% कमी प्राइस में, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 से 4। तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, यानी कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? 4 से 5। अब 1 रेशो ज्यादा खरीद पाता है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 अधिक खरीद पाता है, यानी कि 1 की वैल्यू 10 के बराबर है। तो 4 की वैल्यू 40 के बराबर, 5 की वैल्यू 50 के बराबर। पूछा क्या गया है वो देखते हैं। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई तो यहाँ पर आएगी, ये प्राइस घटा हुआ है तो यहाँ पर वो 50 सेब खरीद पाता था। ये 50 सेब है, इसने दर्जन में पूछा है तो 50/12 कर देंगे। रुपए कितने थे? 54। 54 को डिवाइड करेंगे, सेब कितने हैं? 50। ये सेब है, हमें क्या निकालना है? दर्जन में। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चला जाएगा अब ऊपर। 50, इसको हम लिख सकते हैं 100/2। तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 108 गुणा 12, तो 12 8 96, 12 एकम 12 और डिवाइड में 100 है तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। तो 12.96, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो? देखिए यहाँ पर है मिल्क और यहाँ पर वाटर, 3:5 में, और दूसरे गिलास में मिल्क और वाटर की रेशियो 6:1 है। तो किस अनुपात में हम इनको मिलाएं कि जो नया मिश्रण है उसमें 1:1 में ये हो? तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? इनका सम देखो, 5 और 3 8, इसका सम 7, इसका सम है 2। तो जो ये सम है ना, ये सम हमें सेम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं सर, हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 8 की, 56 हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 28 की। मिल्क और वाटर है। अब एलिगेशन लगा लेते हैं, या तो एलिगेशन मिल्क में लगा लो या फिर वाटर में लगा लो, आंसर सेम आएगा। तो मिल्क में लगा लेते हैं। यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई की तो 7 या 21 आएगा। यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई की तो 8 से 48, और यहाँ से मिलकर हो जाएगी 28 की मल्टीप्लाई की थी 1 से तो 28। अब एलिगेशन लगाएं तो यहाँ से आएगा 7 और यहाँ से आएगा 20। तो 20:7 में हमें इनको मिलाना होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो 72 कॉस्ट प्राइस बराबर 60 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस बराबर, ये हो जाएगा 12 6 के 72, 12 पंजे 60।
तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस 5 डिवाइड में 6, 5 में खरीदा 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर 5 के ऊपर, 1/5 20%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत में निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या बोला गया है, 50 रुपए में 60 खरीदता है और सेलिंग प्राइस के बारे में 60 रुपए में 50 बेचता है। तो यहाँ पर वस्तु तो बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 6 से। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 250 रुपए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 360 रुपए। कितने का प्रॉफिट होगा 110 का, किसके ऊपर 250 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 11 चौके 44% का प्रॉफिट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम हमें निकालना है, यानी कि जो एलसीएम होगा वो इनका मल्टीपल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 18 यानी कि यहाँ पर 9 गुणा 2 है ये, अगर ये 18 का मल्टीपल है तो 9 का भी मल्टीपल होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है, 900 हो जाएगा 9 से डिवाइड, 8 और 6 14, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, 8 8 16 नहीं होगा, डिजिट से हम चेक कर लेंगे, 9 और 2 11 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच गया हमारा 900। बेसिक से सोल्व नहीं करना था इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा। यहाँ पर बी और ये है ए, इनकी एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला गया है कि जो बी है वो ए से 60% अधिक कुशल है। 60% होता है 3/5, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी से 3 अधिक यानी कि 8 हो जाएगा। अब ये एफिशिएंसी है और यहाँ पर टाइम के बारे में बोला गया था कि ए 120 दिन में काम पूरा करता है, तो वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। अब ये टोटल वर्क है, पूछा गया है बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 15 पंजे 75, तो 75 दिन में करेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से, 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर पर हावर की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने के लिए औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। क्या होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 600 और 800 1400 और 100 1500, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम देखें तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, तो 600 डिवाइड में 80 ये इसका टाइम हो जाएगा। यहाँ से 800 डिवाइड में 400 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 100/50 करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइड में, इसको कैंसिल करें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60। अब नीचे 2, यहाँ पर भी 2 बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 4 और 4 8 15 और 8 23/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 3000 डिवाइड में 23, तो 23 से कम 23 1 पर जाएगा। ऑप्शन चेक कर देखो, यहाँ पर 6 है नहीं हो सकता, 6 है स्टार्टिंग में नहीं होगा, यहाँ पर 6 है नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी 130 सही 10/23, ये हमारा आंसर होगा। सोल्व तो करना ही नहीं था, ऑप्शन की तरफ ध्यान देके रखना है। अगला क्वेश्चन, एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस्त वाला क्वेश्चन है और वो भी कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। 5% ये होता है 1/20 यानी कि 20 से 21। 3 वर्ष के लिए बोला गया है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे 400 और ये 441, इसका क्यूब करेंगे 20 का तो ये हो जाएगा 8000, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 9261। जो यहाँ पर आती है हमारी किस्त है, ये किस्त होती है, तो ये किस्त तो बराबर होनी चाहिए हर साल, यानी कि यहाँ पर 21 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 21 गुणा 21 करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर भी 21 मल्टीप्लाई 21, यहाँ पर 21 की मल्टीप्लाई। तो इसने पूछा क्या है हमसे, किस्त का मूल्य है, तो हमारा जो किस्त का मूल्य होगा ना वो ये होगा, या तो 9261 होगा या कोई इसका मल्टीपल होगा। इसका हाफ भी हो सकता है, डबल 3 गुणा कितना भी हो सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 9000 तो होगा ही नहीं ना, तो इसका डबल हो सकता है ये, ना इसका आधा, कोई आंसर नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा 9261। डायरेक्ट भी हम चेक कर सकते हैं। सोल्व करना चाहते हो कैसे सोल्व करोगे, उधार लेती है यानी कि ये हमारे क्या प्रिंसिपल है, तो इनको जोड़ के इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, और इन तीनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसको इसके बराबर रख देना, वहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पर 9261 में उसकी मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर 1 की वैल्यू आएगी, यानी कि जब इन दोनों तीनों को ऐड करोगे आप तो 25,220 ही आएगा।
ये मैंने तरीका बता रखा कि डायरेक्ट हम यहाँ से देख के आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यहाँ पर ए और ये बी, यहाँ पर बी। टाइम के बारे में हमसे बोला गया है 50% अधिक यानी कि 1/2। अगर बी 2 दिन लेता है तो ए क्या करेगा, इससे 1 दिन अधिक यानी कि 3 लेगा। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी अपोजिट 2 और 3 हो जाएगी। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले कितने समय में इसको पूरा करेगा। टाइम यहाँ पर है एक साथ, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। 5 गुणा में 27, ये हो जाएगा टोटल वर्क। पूछा क्या गया है बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 3 थी, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 में 27, 9 पंजे 45, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है। देखिए 3000 की राशि, यहाँ पर मैं रेट निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। यह है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 6000, यानी कि इसका 2 गुना हो गया। तो अगले 2 वर्षों में भी कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी राशि 12000। पहले राशि थी 3000, अब 12000 हो गई, तो ब्याज कितना बना 9000, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा। तो मान लेते हैं कि मार्क प्राइस हमने 100 माना है, तो 12% की छूट देने के बाद तो वो कितने में बेचेगा इसको 88 में, और 12% की छूट देने के बाद उसे 21% का लाभ होता है, यानी कि 88 में बेचने के बाद भी उसे 21% का लाभ हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 121% कितना है, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये 88 के बराबर है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 11 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 800/11, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है कि यदि वह छूट नहीं देता यानी कि डिस्काउंट नहीं देगा तो लाभ कितना होगा। तो अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क प्राइस पर ही बेचेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा अब उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 100, सेलिंग प्राइस 800/11। तो यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो 11 की मल्टीप्लाई इस साइड कर देते हैं तो 1100 हो जाएगा, ये हट गया। 1100 में खरीद दी, 800 में बेच दी। 1 मिनट भाई, लाभ पूछा गया है लेकिन यहाँ पर तो क्या आया है, हाँ नहीं आ रही है, 800/11 ये कॉस्ट प्राइस है। अच्छा वैल्यू मैंने उल्टी लिख दी भाई, कॉस्ट प्राइस कितना था 800/11 और सेलिंग प्राइस 100 था। अब यहाँ से 11 हटाने के लिए यहाँ पर हम 11 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी 11 की मल्टीप्लाई, तो 11 से 11 कैंसिल, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। 800 में खरीदी, 1100 में बेची, 300 का फायदा होगा किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 800 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, या 3/8 आपको डायरेक्ट भी पता होगा, 1/8 12.5 होता है, इसका 3 गुना 37.5, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है और मार्क प्राइस के बारे में पूछा गया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट बोला गया तो प्लस पी कर देते हैं और यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस तो हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 3600 और प्रॉफिट था यहाँ पर 20 का, यानी कि 120 हो जाएगा, और डिस्काउंट था 10%, यानी कि 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, 0 से 0, 9 चौके 36, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 2 जीरो और 12 चौके 48, 4800, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपए निवेश किए, 8 महीने बाद सी ने 2000 निवेश किए। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 15:14:11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। यह है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ए, ये बी, ये सी। रेशियो 5:4:3। अगर मैं इसको रूप में बना लूँ तो इसको मैं 5000 लिख देता हूँ, इसको 4000 और इसको 3000। 4 वर्ष के बाद बी ने, यानी कि 4 वर्ष तक तो ये 4000 ही रखेगा, उसके बाद 1000 इसने अतिरिक्त निवेश किए, तो अब ये हो जाएगा 5000।
8 महीने बाद सी ने, यानी कि 8 महीने तक तो 3,000 ही रखे, उसके बाद 2,000 और निवेश कर दिए, तो ये कितने हो जाएंगे 5,000। अब वर्ष के अंत में बोला था तो 4 महीने तो यहाँ पर हो गए, यहाँ पर कितने होंगे अब 8 महीने, और यहाँ पर 8 महीने पहले, तो अब हो जाएंगे 4 महीने। और ए तो 12 महीने के लिए 5 ही रखता है, इसने कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं की है। अब इसको सोल्व करें तो पहले कैंसिल कर लेते हैं, देखो 3 जीरो सभी में है, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ से 4 और 10 14, और यहाँ से 3 दूनी 6 और 5 11। तो देखो ये है प्रॉफिट की रेशियो, और यही रेशियो इसने हमें दे रखी थी, यानी कि जो हमने वैल्यू माननी थी वो सही थी। तो सी हमने 3,000 मानना था, सी का निवेश इसने पूछा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो वाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। वर्ष के अंत में, टाइम तो हमें दे दिया इसने 12 महीने, और पूंजी के बारे में यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है और यहाँ पर है 3, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 6, तो मैंने इन्वेस्टमेंट मान ली यहाँ पर 6, और टाइम मैंने मान लिया 12 महीने, मान के लिया इसने दे ही रखा वर्ष के अंत में, तो 12 महीने। अब यहाँ पर हम दे देते हैं इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर है ये एक्स, ये है वाई, और ये है जेड। तो एक्स के लिए बोल रहा है कि 1/6 हिस्सा पूंजी का 1/6 हिस्सा निकालेंगे, 6 का 1/6 1 आएगा, और टाइम 1/6 तो 12 का 1/6 निकालेंगे तो टाइम आएगा 2, ये हमारा टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है। वाई के बारे में बोला गया है 1/3 पूंजी का, तो ये आ जाएगा 6 का 1/3 2, और टाइम 1/3 12 का 1/3 निकालेंगे तो 4 आएगा। अब जेड क्या है, पूरे समय के लिए रखता है, तो पूंजी कितनी चली गई 2 और 1 3, तो इसने रख दी, बाकी कितनी बच जाएगी 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, और ये पूरे समय के लिए रखता है, यानी कि 12 महीने के लिए रखता है। प्रॉफिट निकाले तो 2 सभी में है, कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 1, यहाँ से 4, 6 तिया 18, ये प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट की रेशियो कितनी हो जाएगी 12 और 1 22 और 1 23, 23 ये टोटल प्रॉफिट की रेशियो है, और ये कह रहा था कि 23,000, 23 बराबर 23,000, तो 1 बराबर 1,000 पूछा गया, वाई का हिस्सा यानी कि 4 रेशियो, तो 4 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 4,000, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। देखिए ए बी सी डी ई क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो सभी में अंतर कितने का होगा 2 का अंतर होगा, तो इसको हम ऑप्शन देख के सोल्व करना पड़ेगा। वैसे देखो ए बी सी डी ए की फॉर्म में आंसर है, देखो ये तो आंसर होंगे नहीं, ए की फॉर्म में है तो इसको हम ए की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि पहली संख्या ए हो जाएगी। अब बी क्या हो जाएगा, ए से 2 अधिक होगा क्योंकि विषम संख्या है, अंतर 2 का होगा। सी क्या होगा, बी से 2 ज्यादा होगा यानी कि a + 4 होगा। डी सी से 2 ज्यादा होगा तो a + 6। ई क्या होगा, डी से 2 ज्यादा यानी कि a + 8। अब इनको जोड़ के और डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्याएं थी ये 5 इसको डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 5 तो a है, प्लस में 6 4 10 10 20 और डिवाइड में 5, तो ये हो जाएगा a प्लस में 4, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 संख्याएं हमें दे रखी हैं, और बोला गया है कि जो हमारी दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है, इसकी दुगुनी है, और तीसरी की 3 गुनी है, तो इसको अगर हम 6 मान ले और इसको मान ले 3 और इसको मान ले 2 तो सही है, इसका 2 गुना इसका 3 गुना, ये इसकी रेशियो हो जाएगी। ये तीनों संख्याओं का औसत, अगर इनका औसत निकाले हम तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 3 9 और 2 11, 11/3 ये इसकी औसत है, और इसने औसत में 44 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाले तो 4 3 12 आ जाएगी। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछेगी, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो ये आ जाएगा 12 × 6 72, 12 6 के 72, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:14 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर मिल्क और ये वाटर, ये 12:13 है, तो रेशियो में तो ये 25 रेशियो है, और इसने दे रखा हमें 2025 लीटर के बराबर,
यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 8 200 और 25 एकम 25, एक रेशो की वैल्यू 81 लीटर है। और कह रहा है कि ये हमें 12:15 के अनुपात में इसको हमें करना है, तो कितना हम इसमें कितना पानी मिलाएं। तो दूध तो सेम है, बिल्कुल यहाँ पर सेम है। पानी हमने कितना मिलाया है, 2 रेशियो हमने पानी मिलाया है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एक कम 2, 2 8 16, 162 लीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछा गया है, यदि पुस्तक की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत यानी 40,200 है, तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। मुद्रण लागत इसने दे रखी है, और मुद्रण लागत दे रखी है रेशो में 20%, यानी कि 20% की वैल्यू इसने हमें दे रखी है 40,200। पूछा गया है प्रचार पर, तो प्रचार पर खर्च आता है 10%, तो 10% इसका आधा कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 20,100, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, 32,500, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है। किसमें, भोजन में 27% है, और मनोरंजन में है 9%, यानी कि आ जाएगा 27 और 9 36। तो आय का 36% हम निकाल देंगे, यानी कि 32,500 का 36%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर इसको मैं लिख दू 9 गुणा 4, तो 25 चौके 100 और 4 3 12 और 1 13 और गुणा में, तो 13 निम्न 117 और 2 जीरो, तो 11,700, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। देखिए 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, मान लेते हैं टोटल थे 100 कर्मचारी, इसमें से 30% तो महिलाएं हैं, 30 महिलाएं हैं, तो 70 पुरुष होंगे, ये मेल और ये फीमेल। 60% महिला कर्मचारी फीमेल है, इसमें से 60%, 30 का 60%, 3/5, तो यह अच्छा है 18, तो 18 महिलाएं इसमें क्या है, विवाहित हैं, ये विवाहित हैं। तो बाकी बची 12 ये क्या होंगी, अविवाहित होंगी। उसके बाद 40% पुरुष विवाहित हैं, तो 70 का 40%, 40% 2/5 होता है, 14 दूनी 28, यानी कि 28 पुरुष ये है विवाहित, और बाकी कितने रह जाएंगे यहाँ से, 50 8 42, ये हो जाएंगे अविवाहित। पूछा क्या गया है, कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत, अविवाहित 12 और ये 42, यानी कि 54, 100 का 54 कितना हो जाएगा, 54% ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले सामान्य समय कितना है। अपनी चाल से 3/4 भाग चलकर, मान लेते हैं कि पहले उसकी स्पीड 4a थी, तो अब वह इसका 3/4 चलकर यानी कि 3a से वो जाती है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर x मल्टीप्लाई में y डिवाइड में x माइनस y, इन दोनों का अंतर y माइनस x भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है, तो पहले थी 4a, फिर हो गई 3a, इनका अंतर कितना आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना था 15 मिनट, ये याद रखना मिनट में है। ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 4 3 12 80 यानी 15 180 a, ये हमारी डिस्टेंस है। पूछा गया है उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी हमने निकाल ली है, ये तय करने में लगने वाले समय कितना है, सामान्य समय, यानी कि पहले जो स्पीड थी उसकी, वो पहले स्पीड थी 4a, तो टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड 4a, ऐसे एक कैंसिल, 4 चौके 16, 2 4 5 20, तो 45 मिनट, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर ये मिनट में था, इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया था, तो लास्ट में भी ये मिनट में ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, जो कैप्टन है वो 29 ईयर उसकी एज है, और जो विकेट कीपर है वो कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, विकेट कीपर इससे 4 वर्ष बड़ा, यानी कि 33
साल इसकी उम्र हो गई। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। देखिए पहले थे 11 सदस्य, तब इनकी औसत आयु में मान लेता हूं x, फिर यहाँ पर ये दो शामिल नहीं हुए, एक तो कैप्टन और एक विकेट कीपर, तो कितने खिलाड़ी बचेंगे 9। तो उसके बाद जो इनका औसत है वो 2 कम हो गया, 2 वर्ष कम हो गया, तो x माइनस 2 हो गया। अब अपनी ट्रिक लगा लेते हैं, एवरेज चैप्टर मैंने समझा रखी थी। यहाँ पर 2 की वृद्धि हुई है और यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई है, 2 बराबर 2 है तो 1 बराबर 1 है, क्योंकि यहाँ से हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 9 से करो तो x में जोड़ना पड़ेगा, 1 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो x माइनस 2 में जोड़ना पड़ेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो और x में जोड़ दूं तो 9 प्लस x। अब ये क्या है, ये कप्तान और विकेट कीपर की आयु का एवरेज है ये। तो इन दोनों की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 2x, ये इनका जोड़ हो जाएगा। और वैसे जोड़ कितना है, यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 3 2 5 और 1 6 62 है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 1 गया तो 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 22। पूछा क्या गया था, तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु, टीम की औसत आयु क्या है, तो टीम की औसत आयु कितनी है भाई 22, 22 ऑप्शन में कहा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि ए एक सिंबल दे रखा है उसके बराबर क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी, और ए बी यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब है बी स्क्वायर प्लस ए। तो पूछा क्या गया है, देखिए इसकी जगह इसने क्या दे रखा था कि पहले का स्क्वायर और प्लस में दूसरी संख्या, तो पहले का स्क्वायर तो 3 का करेंगे हम स्क्वायर और उसमें दूसरी संख्या जोड़ देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15। अब इसका मतलब था कि दूसरी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और उसमें पहली संख्या जोड़ देंगे, तो 19 हो जाएगा ये, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया, तो टोटल कितने यहाँ पर 60 और 40 100 यानी कि 100%, और इसकी वैल्यू इसने दी है 500 के बराबर। पूछा गया है कितने लोगों ने A% को पसंद किया, तो 60% ने किया। ये इसका 5 मल्टीपल है तो 60 का भी 5 मल्टीपल निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 300, ऑप्शन ए। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान को चुना और 15 ने गणित चुना परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। तो इसको वेन डायग्राम से सोल्व कर लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं ये बायोलॉजी है और ये है हमारा मैथमेटिक्स। तो 20 ने केवल बायो को चुना, केवल बायो को चुना है यानी कि 20 यहाँ पर आएंगे। ये पूरा सर्कल तो था बायो का और इसमें कुछ हिस्सा मैथ का भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बायो कितने ने चुनी है 20 ने, और 15 ने गणित चुना है परंतु जीव विज्ञान नहीं, यानी कि 15 यहाँ पर आएंगे। तो पूरा सर्कल 15 का नहीं है, सिर्फ इतना हिस्सा है ये 15 का, ये हिस्सा 15 का, और ऐसे ही ये हिस्सा सिर्फ 20 का है, केवल बायो का ये, और ये जो है ये दोनों का है। तो मान लेते हैं x लोगों ने दोनों सब्जेक्ट को चूज किया है और जो 40 विद्यार्थी हैं इनमें से सभी ने कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज किया है। तो इनका अगर हम सम निकालें तो 20 और 35 15 35 जमा x, 35 जमा x, ये टोटल विद्यार्थी हैं और इसकी संख्या में 40 दे रखी थी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, यानी कि 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को चूज किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन थे हमारे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।